जी जी बिल्कुल। उमर जमाल नेशनल प्रेसिडेंट है J&K स्टूडेंट एसोसिएशन के। उमर जमाल, आपका भी इस्तकबाल है, काफ़ी देर आपने कर दी है। फ़ोन पर मौजूद है उमर जमाल। उमर जमाल, सबसे बड़ा मसला किस चीज़ को लेकर हो रहा है कि अब कोर्ट में जाना पड़ा है इस मसले को लेकर? कौन मुतासिर हो रहा है इससे? अ, शुक्रिया जनाब। जी सबसे पहले मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहूंगा कि कोई भी शख्स बजाते खुद रिजर्वेशन के तस्वुर के खिलाफ नहीं हो सकता है, जी क्योंकि रिजर्वेशन के तस्वुर को आइन के मेमारों ने पसमानदीदा तबकों को जो उनके साथ माजी और तारीखी नाइंसाफी हुई थी उनको दुरुस्त करने के लिए लाया गया था। जी लेकिन जब रिजर्वेशन को जो है जो तबके जो जिनके साथ जो माजी में इस्तेसाल हुआ है, जी उन इस्तेसालों को दुरुस्त करने के लिए नहीं लाया जाएगा, बल्कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनको सेट करने के लिए लाया जाता है। तो जो रिजर्वेशन का कार्डिनल प्रिंसिपल है, जो बुनियादी मकसद है रिजर्वेशन का, वो जो है वो डिफीट होता है। जी अगर हम बात करें आइन के मेमार B.R. अम्बेडकर साहब की, जी उनने इस बात पर बहुत ही जोर दिया कि जो मेरिटोक्रेसी और जो है मुस्बत इकदाम है, जिसे हम अंग्रेजी में अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उन्होंने कहा कि इनके दरमियान तवाजुन होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी एंड अफर्मेटिव एक्शन। जब इन दो के दरमियान तवाजुन नहीं रहता, जो रिजर्वेशन का बुनियादी मकसद है वो जो है वो डिफीट होता है। जी हाल ही में लीव रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें एक जो है एक सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी। जी अगरचे ये जो मूव है ये एक वेलकम मूव है, लेकिन हमारे कुछ खर्चा है। जी सबसे पहला खर्चा यह है कि सूत्रों की माने तो इस सब कमेटी के जो 3 मेंबरान हैं, एक तो सकीना यतरू मैम साहिबा है, जी दूसरा जावेद राना साहब है और तीसरा सुरेंद्र चौधरी साहब है। जी अगर ये खबर सच हुई कि ये जो 3 मेंबरान है इस सब कमेटी के मेंबर्स होंगे, ये तीनों मेंबरान जो है ये रिजर्वेशन कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। मुझे पता है खुदा रहा, अगर ये तीनों रिजर्वेशन कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, जो ओपन मिल्ट की आबादी है उनकी तर्जुमानी कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि, और दूसरा मतलब यह है कि हमारा हुकूमत से कि अगर आपने सब कमेटी को तश्कील दिया है, एक टाइम लाइन होनी चाहिए कि ये सब कमेटी कब रिपोर्ट सबमिट करेगी। जी दूसरी चीज, जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बाद इस रिपोर्ट पे कब तक नजरसानी होगी, रिजर्वेशन पॉलिसी को कब तक रिव्यू किया जाएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अगरचे एक सब कमेटी को, कैबिनेट सब कमेटी को तश्कील दिया, लेकिन हमारे सामने कोई टाइम लाइन नहीं, जिसकी वजह से जो है नौजवान बहुत ही तशवीश के शिकार है। जी तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सही नहीं है, आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जब हमें पावर में लाया जाएगा जो हम न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। अगर आप मानते ये है कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सही नहीं है, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होती है वो भी सही नहीं होगी ओवैसी। लिहाजा करके हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अगर आप न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को सही नहीं मानते, जो भी रिक्रूटमेंट फिलहाल के लिए जिनकी एडवर्टीजमेंट आई है उनको होल्ड पर रखा जाए जब तक ना न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए। हाल ही में हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने लेक्चरर की असामियां जो है एडवर्टीजमेंट की, जी उसमें 337 जो सीट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए मुख्तस की गई और 238 ही जो है ओपन मेरिट के लिए मुख्तस की गई है। मुझे बताए जो ओपन मेरिट के आबादी है उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। ठीक है उमर जमाल, एक चीज ये बताइए, आपने डाउट्स अभी रखे हैं लेकिन सरकार के नुमाइंदे रोल्ला जो है इस पर बात कर रहे हैं और पॉजिटिव वो बात रख रहे हैं, तो क्या इस सरकार पर आपको भरोसा नहीं है कि वो कुछ सही इकदाम उठाएगी? देखिए, जो वी शुड बिलीव इन एक्ट्स रादर देन इन वर्ड्स। देखिए, इनने हमारे साथ इलेक्शन में भी मैनिफेस्टो में भी हमारे से वादा किया था कि लिबरल पॉलिसी के रिव्यू किया जाएगा, लेकिन इतनी देरी अगर आप सब कमेटी को आप तश्कील दे रही है, आप टाइम लाइन क्यों नहीं बता रहे कि सब कमेटी कब तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और रिजर्वेशन पॉलिसी को कब तक रिव्यू किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट्स को तो आप न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ही जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ये तो कुछ इसीलिए आपको खदशात है, इसीलिए डाउट्स हैं। हमारे साथ नासिर लोन है, एनसी से जुड़े हुए। नासिर लोन, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने सुना
कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को डाउट है कि एक तरफ आप सब कमेटी बनाते हैं, अदालत में मामला चल रहा है और नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं, तो इससे तलबा में तशवीश है, कैसे मुतमईन कर पाएंगे इन तलबा को आप? आई थिंक पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक ये रिजर्वेशन एक बहुत सेंसिटिव इशू है जी। और इसमें हर एक तबके को मद्देनजर लेके एक इंक्लूसिव अप्रोच लेके जी। ये देखना जरूरी है कि रिजर्वेशन जी। जो नई पॉलिसी आए फेयरनेस जो है फेयरनेस बरते, मतलब हर एक के साथ जो है इंसाफ करे। जी। तो इसलिए जो है ये सब कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि जिन लोगों को भी खदशात हैं, जिन लोगों की भी